हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर गोल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मॉडल वर्ब को प्रैक्टिस करेंगे। मॉडल वर्ब के 15 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, पहला मॉडल वर्ब है ही नीड माई हेल्प। तो यहाँ पे ही विल, यहाँ पे शुड एडवाइस है, कैन एबिलिटी है, ही नीड। तो यहाँ पर एडवाइस के लिए शुड नहीं आ सकता, कैन एबिलिटी की बात नहीं हो रही है। ही नीड माई हेल्प, यहाँ पर इस सेंटेंस में विल सुटेबल होगा, क्योंकि विल से फ्यूचर में होने वाली घटना के बारे में या फ्यूचर सर्टेनिटी की बात कर रहा है। ही विल नीड माई हेल्प, उसे मेरी मदद की जरूरत होगी। सेकंड क्वेश्चन, यू सी ए डॉक्टर, यानी यहां पे सलाह दिया जा रहा है। यू विल सी ए डॉक्टर नहीं लगा सकते हैं, या फ्यूचर की कोई बात नहीं है। कैन यहां एबिलिटी की बात नहीं है, तो यहां शुड ज्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि यू शुड सी ए डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो शुड एडवाइस दिया जाएगा सेंटेंस में। यहां देखिए, आई हैव, यहां पर मस्ट डू हैव अनदर मैंगो। अनदर मैंगो से पता चल रहा है कि यहां परमिशन ले रहा है, परमिशन मांग रहा है कि मे आई हैव अनदर मैंगो। परमिशन के लिए मे आएगा कि क्या मैं दूसरा मैंगो ले सकता हूं। यहां हैव का मीनिंग होगा टेक, तो मे आई हैव अनदर मैंगो। यहां पर मे परमिशन को शो कर रहा है, परमिशन लिया जा रहा है। गॉड गिव यू पीस, तो इस सेंटेंस में प्रे किया जा रहा है कि गॉड गिव यू पीस, और प्रे के लिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में मे का प्रयोग होता है, माइट और डज का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां विश यानी इच्छा है, इच्छा को शो कर रहा है कि मे गॉड गिव यू पीस, यानी ईश्वर आपको शांति दे। नो वन कैन चैलेंज गॉड, यानी कोई भी गॉड को चैलेंज नहीं कर सकता है। यहां पर एबिलिटी, यानी किसी के अंदर भी एबिलिटी नहीं है, किसी इंसान के अंदर एबिलिटी नहीं है कि गॉड को चैलेंज कर सके। तो नो वन कैन चैलेंज गॉड, तो यहां पर कैन हो जाएगा, क्योंकि शुड एडवाइस, यहां इस सेंटेंस में एडवाइस की कोई बात नहीं है। मस्ट एडवाइस में भी यूज होता है, जोरदार एडवाइस के लिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। में ना तो यहां परमिशन की बात हो रही है, ना यहां पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो नो वन कैन चैलेंज गॉड। आई गो आउट सर, इस सेंटेंस में परमिशन मांग रहा है, तो परमिशन के लिए मे का प्रयोग होता है, क्योंकि मे का यूज परमिशन के लिए ज्यादा फॉर्मल होता है। इसलिए मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन सर, क्योंकि परमिशन के लिए कैन और गो दोनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन मे कैन से ज्यादा फॉर्मल होता है। एवरी बिहारी स्पीक हिंदी, यहां पर यानी कि हर बिहारी के अंदर ये एक फैक्ट है कि एवरी बिहारी कैन स्पीक, या उसके अंदर एबिलिटी होता है। एवरी बिहारी कैन स्पीक हिंदी, कैन एबिलिटी की बात कर रहा है। दे विन द मैच, यहां दे विन द मैच, इसमें अगर मे लगाएंगे तो पॉसिबिलिटी की बात होगी, दे मे विन द मैच। ऑट टू तो चाहिए होता है, तो ये होगा नहीं, मोरल ड्यूटी की बात करता है।
और आर भी नहीं होगा, तो मे ज्यादा सुटेबल है। यू टेक माई बुक फॉर ए डे, यहां पर परमिशन दी जा रही है कि यू टेक माई, परमिशन देने के, और परमिशन देने के लिए मे यूज होता है और माइट का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादा परमिशन देने और लेने में ज्यादा फॉर्मल मे है। यू मे, माइट भी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, यू मे या माइट टेक माई बुक, लेकिन माइट पास्ट की बात करता है, इसलिए यू मे टेक माई बुक फॉर अ डे, तुम एक दिन के लिए मेरा किताब ले सकते हो। सी गेट फुल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, यानी वो एग्जामिनेशन में पूरा मार्क्स पा सकती है। तो पूरा मार्क्स पा सकती है माइट, कैन और मे। तो देखिए कैन यहां पर पॉसिबिलिटी, क्योंकि 100% हम कह नहीं सकते कि वो पूरा मार्क्स पा सकती है, तो यहां पर पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी के लिए मे और माइट दोनों यूज होता है, लेकिन मे ज्यादा पॉसिबिलिटी को शो करता है और माइट कम पॉसिबिलिटी को शो करता है, तो इसलिए यहां पे माइट लगाना ज्यादा बेहतर है कि सी माइट गेट फुल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। हु नोज, कौन जानता है, व्हाट हैपन, कौन जानता है, और कौन जानता है यहां पे फ्यूचर में अनसर्टेनिटी को दिखाने के लिए विल का प्रयोग होगा कि हु नोज, कौन जानता है, व्हाट विल हैपन, कि क्या होगा फ्यूचर में। यानी आपको सेंटेंस बनाते बनाते, सेंटेंस पढ़ने के बाद ये खुद ये लगेगा कि ये ज्यादा सुटेबल है, और ये प्रैक्टिस करने से ही ज्यादा परफेक्ट हो पाएंगे। यू कम वेन एवर यू लाइक, यानी यू कम, आप आ सकते हैं जब आपकी इच्छा हो। तो यहां देखिए यू कैन कम, तो अगर यहां पर किसी को, इस सेंटेंस में किसी को कहा जा रहा है कि आप, किसी को फ्रीडम दिया जा रहा है कि यू कम वेन एवर यू लाइक, जब तुम्हें मन करे आ सकते हो, तो कैन से फ्रीडम का बोध नहीं होता है, तो यू मे कम वेन एवर, तो यू माइट सॉरी यू मे कम वेन एवर यू लाइक। लिफ्ट दिस बॉक्स, यहां पर देखिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लिफ्ट दिस बॉक्स, लिफ्ट मतलब उठाना, दिस बॉक्स, यहां एबिलिटी की बात हो रहा है कि कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या इस बॉक्स को उठा सकते हैं, और एबिलिटी को शो करने के लिए कैन, मे और माइट नहीं होगा, तो कैन। आई थॉट ही बी एट होम, तो आई थॉट, ये देखिए पास्ट में है, थिंक का सेकंड फॉर्म, तो अगला सेंटेंस भी पास्ट में होगा, और पास्ट में कूड है, माइट है, लेकिन आई थॉट, मुझे लगता था कि ही कुड बी एट होम या ही माइट बी एट होम, तो माइट पॉसिबिलिटी को दिखाता है, तो ही माइट। यू हैव टोल्ड मी, ये देखिए एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, यू हैव टोल्ड मी द ट्रूथ, यू हैव टोल्ड, तो यहां पे पास्ट है, तो कैन तो एबिलिटी की बात ही नहीं हो रहा है, माइट और मे, तो यहां पास्ट में लगा हुआ है, इसलिए माइट का ही प्रयोग होगा, यू माइट हैव टोल्ड मी, यानी पास्ट में वो कह रहा है कि यू माइट हैव टोल्ड मी द ट्रूथ, यानी तुमने मुझे ट्रूथ कहा होगा, यानी पास्ट में।
तो इस तरह से आप मॉडल वर्ब को, इसी तरह से ग्रामर को सीखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।